तो थोड़े बहुत उबले हुए चावल तो हर घर में बच ही जाते हैं। आज इन्हीं चावलों का इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे कोई इतने कुरकुरे क्रिस्पी से स्नैक्स जिनका टेस्ट तो डिफरेंट है, मगर खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। शाम की चाय के साथ आप ये बनाएं तो यकीन करें शाम की चाय का मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो रेसिपी को तो एंड तक देखना है आप लोगों ने। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार से कुरकुरे क्रिस्पी से स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने उबले हुए चावल। ये रात के बचे हुए उबले चावल हैं, नमक डालकर सिर्फ बॉयल किए हुए हैं। तो मैं इसमें से सिर्फ 1 कप ही चावल का इस्तेमाल करने लगी हूँ। तो क्या करेंगे, 1 कप चावल लेंगे और इन्हें आप लोग किसी मिक्सी जार में डाल दें। चाहे तो जूसर ब्लेंडर वाला जग भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल के साथ ही मैं डालूँगी दही। अच्छा, 1 कप चावल के लिए मैं 3 टेबलस्पून दही का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे चावल आराम से पिस जाएंगे। अगर आपको लगे कि चावल बारीक नहीं पिस रहे तो आप 1 से 2 टेबलस्पून पानी भी डाल सकते हैं। देखें, कुछ इस तरीके से थिक सा पेस्ट आप लोगों ने चावल का बना कर तैयार कर लेना है। चलें जी, इसे तो रख दें एक साइड पे। अब एक बोल में मैंने लिए हैं कटे हुए प्याज, बिल्कुल बारीक से स्लाइस कटे हुए हैं और इनके लच्छों को मैंने खोल लिया है। हल्का सा प्याज को मसलेंगे ना तो इनके लच्छे अलहदा हो जाएंगे। ये 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं। प्याज में डालूंगी मैं तकरीबन 1 कप के बराबर बारीक कटी हुई बंद गोभी। बंद गोभी के अलावा इसमें शामिल करेंगे कुछ लाल और हरी मिर्चें, बारीक काट कर डाल दें, क्योंकि इस रेसिपी में मैं लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करने वाली। अगर आपके बच्चे हरी मिर्च नहीं खाते तो फिर आप लाल मिर्चें डाल सकते हैं। 1 टीस्पून डालें नमक, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और डालेंगे इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर अजवाइन। हाथों की मदद से मसल कर डाल दें। अब देखिए, मिक्स कर लेते हैं सब चीज़ों को। प्याज और बंद गोभी में डला है अभी अभी नमक, तो प्याज और बंद गोभी काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ेगी। हम क्या करेंगे, मिक्स करने के बाद इसे मैं कवर लगाकर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, ताकि प्याज और गोभी में जितना पानी है वो बाहर आ जाए। चलें जी, इसे तो ढक कर रख देते हैं एक साइड। तो 5 से 6 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे कि प्याज और बंद गोभी ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है और ये पहले से ज़्यादा नरम हो चुकी है, ढीली पड़ चुकी है। बस जी, इसी स्टेज पर डाल देंगे इसमें हम चावल और दही का मिक्स जो कि हमने बना कर रखा हुआ था, सारा ही शामिल कर दें। स्नैक्स में बेहतर टेस्ट लाने के लिए और इन्हें क्रिस्पी बनाने के लिए मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून बेसन, छान कर डाल दें और सब चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यकीन करें, अजवाइन और ज़ीरे की जो इस वक्त खुशबू आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो देखिए, यहाँ पर सब चीज़ों को मैंने मिक्स तो कर लिया है, मगर अभी ये रनी बैटर है, इससे स्नैक्स सही नहीं बनेंगे। तो मैं क्या करूँगी, मैंने ले ली हैं ब्रेड के स्लाइसेस। आप बची हुई डब्बा रोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 3 से 4 दिन पुरानी ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्रेड को डालेंगे किसी चॉपर में और इसके क्रम्स बना लेंगे और शामिल कर देंगे हम प्याज और बंद गोभी के मिक्स में। चलें जी, अब सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। एक राइट कंसिस्टेंसी आने तक आप लोगों ने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से वेल कंबाइन कर लेना है। अगर आपको लगे कि मिक्स अभी भी पतला है तो एक डबल रोटी का स्लाइस मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, जिससे फ्रेशनेस आएगी और स्नैक्स का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। मिक्स कर लेते हैं, हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लें ऑयल की मदद से और स्नैक्स बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं। राउंड बॉल बना सकते हैं या सिलेंडर शेप दे सकते हैं या फिर टिक्की भी बना सकते हैं, तो जैसा आपका दिल चाहे। मैं आज राउंड शेप देने लगी हूँ। इनको मैं छोटी छोटी सी बॉल्स बना लूँगी कुछ इस तरीके से। तो ऑयल को गरम कर लें मीडियम टू लो फ्लेम पे और देखें ये बॉल्स डालते जाएं। अब यहाँ पर आप लोगों ने इसको फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे ही।
इस तरीके से फ्राई करेंगे कि ये अंदर तक पकें और इनके ऊपर बड़ा ही क्रिस्पी सा क्रस्ट आ जाए। तो उलटते पलटते रहें। और इसी स्टेज पर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। देखिए, ना ही हमें किसी किस्म की कोटिंग की ज़रूरत पड़ी, ना ही हमने इस पर अंडा लगाया, मगर बेहतरीन सा कलर आ चुका है और ये काफ़ी हद तक क्रिस्पी भी हो चुके हैं। इन्हें फ्राई करने में मुझे 6 से 7 मिनट ही लगे हैं। तो सारी बॉल्स को आप लोगों ने ऐसे ही फ्राई कर लेना है। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। इसके अंदर है क्रिस्पी सा प्याज और ऊपर क्रंची कोटिंग। तो मज़ेदार से गर्मा गर्म स्नैक्स को सर्व करेंगे केचप के साथ। आप ये स्नैक्स बनाएं और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आप इसे क्या नाम देना चाहेंगे। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।